हे गाइस, वेलकम बैक टू द साइंस टीवी हिंदी। और क्या आपको भी एक्शन फिल्म देखना पसंद है? अगर हाँ तो आपने ब्रूस ली का नाम सुना ही होगा। वो एक्शन वर्ल्ड और मार्शल आर्ट्स के बेताज बादशाह थे। उनके जैसा फाइटर न तो कोई था और ना ही कोई होगा। आज आप जितने भी बॉलीवुड और हॉलीवुड में मार्शल आर्ट्स देखते हैं, चाहे वो अक्षय कुमार हो या जैकी चैन, सारे लोगों का गुरु ब्रूस ली ही है। ऐसा कहा जाता है कि जब वो एक्शन सीन करते थे तो उनका पंच और एक्शन इतना फास्ट होता था कि किसी नॉर्मल इंसान को वो पंच देख पाना भी इम्पॉसिबल था। आज हम फिल्मों में जो उनके एक्शन सीन्स को देखते हैं, या तो उन एक्शंस को स्लो करके दिखाया गया है या फिर डायरेक्टर उन्हें फाइटिंग के समय धीरे धीरे फाइट करने के लिए बोलते थे। बात करें ब्रूस ली के पुराने दिनों की तो उन्हें स्कूल्स और कॉलेज में मन नहीं लगता था, लेकिन उनकी लाइब्रेरी में 2000 से भी अधिक किताबें पढ़ी है। दुनिया के सभी लोग ब्रूस ली को एक महान फिलोसोफर भी मानते हैं। आमतौर पर प्रैक्टिस के दौरान मार्शल आर्टिस्ट 35 से 75 किलो वाले पेचिंग बैग का इस्तेमाल किया करते हैं, लेकिन ब्रूस ली 150 किलो वाले पेचिंग बैग का इस्तेमाल किया करता था, क्योंकि 35 से 75 किलो वाले पंचिंग बैग ब्रूस ली के सिर्फ एक पंच से ही फट जाता था। जितना ब्रूस ली के एक्शन ने लोगों को चौंकाया, उतना ही उसकी मौत ने भी चौंका दिया। ब्रूस ली महज 32 सालों में ही इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन ब्रूस ली ने अपनी छोटी सी जिंदगी में इतने सारे अचीवमेंट्स हासिल किए जितना कि हम सोच भी नहीं सकते। आज हम ब्रूस ली के बारे में कई ऐसी बातें जानेंगे जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि उसे ब्रूस नाम एक नर्स ने दिया था। ब्रूस ली के फादर होई चेन एक ओपेरा सिंगर और फिल्म के आर्टिस्ट भी थे, और उनकी मदर एक हाउसवाइफ थी। उनकी मदर जर्मन फैमिली से थी, इसलिए ब्रूस ली को हाफ जर्मन भी कहा जाता है। ब्रूस ली टोटल 4 भाई बहन थे, जिनमें से ब्रूस ली सबसे छोटे थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ब्रूस ली ने सिर्फ 3 महीने के उम्र में ही अपना फिल्मी कैरियर शुरू कर दिया था। जी हाँ, गोल्डन गेट गर्ल फिल्म में उन्हें पर्दे में पहली बार दिखाया गया था। कुछ सालों के बाद ब्रूस ली का पूरा फैमिली हांगकांग चली आई। अब क्योंकि ब्रूस ली के पिता एक ओपेरा सिंगर और फिल्म आर्टिस्ट भी थे, इसलिए उनकी जान पहचान भी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छी थी। इसलिए जल्द ही हांगकांग के फिल्मों में ब्रूस ली को चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल मिलने लगा। ब्रूस ली ने महज 6 साल के उम्र में ही 20 से भी अधिक फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल किया। ब्रूस ली अपने बचपन के दिनों में काफी कमजोर हुआ करते थे। उनके घर के आसपास बहुत सारे बदमाश लड़के भी हुआ करते थे, जो ब्रूस ली को काफी परेशान किया करते थे। इवन बहुत बार ब्रूस ली तो मार खा के भी आते थे। ये सारी बातें उनके पिताजी को पता चला। उसने ब्रूस ली से कहा कि वो सेल्फ डिफेंस और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले। ब्रूस ली ने भी वही किया। 13 साल के उम्र से ही ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट्स का ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। ब्रूस ली अपने टीचर इप मैन को ही अपना गुरु मानते थे। इसके अलावा ब्रूस ली गामा पहलवान के भी फैन थे। कुछ सालों बाद ही ब्रूस ली मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट हो गए। अब जो बच्चे कभी उन्हें पीटा करते थे, अब उल्टा ब्रूस ली ही उन बदमाश बच्चों को पीटना शुरू कर दिया। ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट्स के साथ साथ डांसिंग का भी ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। जल्द ही वो डांस में भी एक्सपर्ट बन गए। साल 1958 में हुए एक डांस प्रतियोगिता में ब्रूस ली विनर भी बने थे। डांस सीखने की वजह से उनका फुटवर्क और भी अच्छे से काम करने लगा। समय के साथ साथ मार्शल आर्ट्स में उनका कंट्रोल और भी बढ़ता गया। अब वो अपने गली मोहल्ले के आसपास के गुंडों से भी अकेले ही भिड़ जाते थे। आए दिन रोज रोज मारपीट की वजह से ब्रूस ली के घर में काफी शिकायतें आने लगी। इवन कई बार तो पुलिस भी आ गई। ये सब देखते हुए ब्रूस ली के पिता ने उसे अमेरिका भेजने का फैसला किया और ब्रूस ली से कहा कि तुम आगे की पढ़ाई वहीं रहकर पूरा करोगे। ब्रूस ली जल्द ही अमेरिका चले गए। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में फिलॉसफी सब्जेक्ट में एडमिशन ले लिया। वो वहाँ पर फिलॉसफी की पढ़ाई करने लगे। यहीं पर वो आगे चलकर एक महान फिलोसोफर भी बने। अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के साथ साथ लोगों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी देना शुरू कर दिया। इससे थोड़ी बहुत उन्हें कमाई भी हो जाती थी। इसी ट्रेनिंग के दौरान उनकी मुलाकात लिंडा इमर्ग से हुई। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। सन 1964 में दोनों ने शादी भी कर लिया। बाद में उन्हें 2 बच्चा भी हुआ। धीरे धीरे ब्रूस ली मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अपना पहचान बनाने लगे। फिर उन्होंने वाशिंगटन में ही अपना मार्शल आर्ट्स स्कूल खोला। लेकिन ब्रूस ली के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। दरअसल उसी इलाके में
पहले से ही एक मार्शल आर्ट्स स्कूल था और वोंग नाम के शख्स उस स्कूल के मास्टर थे। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्हें उस समय कोई भी हरा नहीं सकता था। वोंग जैकमैन ने उन्हें चैलेंज किया और कहा कि स्कूल खोलने से पहले मुझे हराना पड़ेगा। ब्रूस ली ने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। फिर उन दोनों के बीच फाइट हुआ। आप यकीन नहीं मानोगे, ब्रूस ली ने महज 3 मिनटों में ही वोंग जैकमैन को हरा दिया। ये फाइट अपने आप में ही एक आइकॉनिक फाइट था, क्योंकि ब्रूस ली उस समय एक छोटे से फाइटर थे और वोंग जैकमैन अपने एरिया के एक नामी गिरामी फाइटर थे। ब्रूस ली के इस जीत के साथ ही उनका नाम मार्शल आर्ट्स की दुनिया में मशहूर हो गया। अब सभी लोग ब्रूस ली को जानने लगे, साथ ही उसका स्कूल भी चल पड़ा। उन्होंने अपना स्कूल का नाम ली जोइन फैन रखा था। इस चाइनीज वर्ड का मतलब होता है ब्रूस ली के कराटे की स्कूल। उनके स्कूल में सीखने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। वो अपने ही अंदाज में मार्शल आर्ट सिखाते थे। ब्रूस ली के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अपने नानचुक से 725 किलो का फोर्स पैदा कर सकता था। इतनी ताकत किसी को भी मौत की नींद सुला सकता है। ब्रूस ली के हाथ इतने फुर्तीले और मजबूत थे कि उनका एक पंच 148 किलो का फोर्स जनरेट कर सकता था। ब्रूस ली का एक पंच कितना घातक था, इसका अंदाजा आप इस एग्जाम्पल से लगा सकते हैं। यदि कोई गाड़ी 50 किलोमीटर की स्पीड से किसी को टक्कर मारती है, वहीं दूसरी तरफ ब्रूस ली एक पंच मारते हैं, तो ब्रूस ली का पंच उससे ज्यादा और जोर से लगेगा। ब्रूस ली का हाथ इतना तेज तर्रार था कि किसी व्यक्ति को अगर वो 3 से 4 इंच के दूरी से भी हमला करते तो वो व्यक्ति 9 से 10 फीट दूर जा गिरता। सन 1962 एक मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में ब्रूस ली ने महज 11 सेकंड्स में ही अपने ओपोनेंट को 15 घूंसे और एक किक की मदद से धूल चटा दिया। जिस व्यक्ति ने भी इस मैच को देखा, सभी ये देख के हैरान थे कि महज 5 फीट 6 इंच के आदमी में इतनी ताकत कहां से आ गई। सभी ये सोच में पड़ गए कि इतने बड़े चैंपियन को ब्रूस ली ने कैसे महज 11 सेकंड्स में ही धूल चटा दिया। इस घटना के बाद ब्रूस ली का स्कूल और भी फेमस हो गया। अब केवल स्टूडेंट ही नहीं, बल्कि दूर दूर से लोग सिर्फ उनसे मिलने और उनके पॉपुलर एक्शन को देखने आते थे। उनका एक फिंगर पुशअप, 2 फिंगर पुशअप काफी फेमस था। वो सिर्फ एक उंगली से 100 पुशअप मार सकते थे और 2 उंगली से 200 पुशअप। इसके अलावा जो भी ब्रूस ली को प्रैक्टिस करते देखता था, वो सभी चौंक जाते थे, क्योंकि ब्रूस ली सिर्फ 1 सेकंड में 6 किक मारते थे। सभी ये सोच में पड़ जाते थे कि साला 1 सेकंड आखिर होता कितना है, कैसे कोई इंसान 1 सेकंड में 6 किक मार सकता है। ब्रूस ली ने अपनी छोटी सी जिंदगी में 300 फाइट्स लड़े थे। इन 300 मैचों में वो कभी भी नहीं हारे। उनकी फाइटिंग स्किल इतनी तेज थी कि उनका ओपोनेंट इससे पहले कि कुछ समझ पाता, उससे पहले ब्रूस ली का 5-6 किक और पड़ जाता। इसके बाद ओपोनेंट का टाटा फिश। शायद यही वजह है कि कोई भी ब्रूस ली को हरा नहीं पाया। अब पूरी दुनिया में ब्रूस ली का डंका बजने लगा, लेकिन ब्रूस ली का ध्यान कहीं और था। सन 1964 में उन्हें द ग्रीन हॉर्नेट नाम के एक सीरियल में काम करने का मौका मिला। ये सीरियल बाद में काफी हिट हो गया। इसके बाद ब्रूस ली कई सारे फिल्मों में काम किया, लेकिन अभी तक वो सिर्फ साइड एक्टर के तौर पर ही काम कर रहे थे। किसी भी फिल्म में उन्हें मेन एक्टर का रोल नहीं मिला था। मूवीज में काम करने के चक्कर में वो अपने स्कूल में अधिक समय नहीं दे पा रहे थे और साइड एक्टर के तौर पर काम करने की वजह से उनकी कमाई भी काफी ढीली हो चुकी थी। यही वजह है कि अमेरिका जैसे महंगे कंट्री में उन्हें रहने खाने पीने में काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। पैसे की तंगी के कारण ब्रूस ली वापस हांगकांग लौट आए। हांगकांग वापस आते ही ब्रूस ली को हांगकांग फिल्म इंडस्ट्री में 2 फिल्म में मेन एक्टर का रोल मिला। ये फिल्म थी द बिग बॉस और फिस्ट ऑफ फ्यूरी। ये दोनों फिल्में बहुत ही हिट रही और बॉक्स ऑफिस में धमाका मचा दिया। अब ब्रूस ली हांगकांग और पूरे एशिया में सुपरस्टार बन चुके थे, लेकिन अभी भी वो हॉलीवुड के स्टारडम से दूर थे। साल 1972 में आई एक और फिल्म द वे ऑफ ड्रैगन ने उन्हें वो पहचान दिया जो वो हमेशा से पाना चाहते थे। इस फिल्म में उन्हें बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार के बीच में ला खड़ा कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला। 10 मई 1973 को जब वो अपने पहली फिल्म इंटर द ड्रैगन की डबिंग कर रहे थे, तभी उनका अचानक से तबीयत खराब हो गया। वहीं पर वो नीचे गिर पड़े। तुरंत ही उसे अस्पताल ले जाया गया। तब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें सेरिब्रल एडिमा का बीमारी है, जिसकी वजह से उनके ब्रेन में स्वेलिंग हो गया।
कुछ दिनों तक उनका ट्रीटमेंट उसी अस्पताल में चला। इसके बाद वो वापस आ गए और दोबारा अपने काम में लग गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर 20 जुलाई 1973 को उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई। ऐसा बताया जा रहा था कि उस दिन ब्रूस ली और उनके अगले फिल्म के डायरेक्टर के बीच एक मीटिंग रखा गया था। ब्रूस ली ने तो उस मीटिंग को भी अटेंड किया। सारे डिस्कशन खत्म करने के बाद वो एक होटल में रुक गए। रूम जाते ही उनके सर में तेज दर्द होने लगा। ये सिर दर्द नॉर्मल सिर दर्द नहीं था, ये उसी बीमारी की वजह से हो रहा था। जब ब्रूस ली सिर दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सके तब उन्होंने पेन किलर का गोली लिया। वही गोली खाकर वो सो गए। लेकिन सभी लोग इस बात से अनजान थे कि इस नींद के बाद वो दोबारा कभी नहीं उठने वाले। शाम को जब उनके डायरेक्टर उन्हें डिनर के लिए बुलाने आए तब ब्रूस ली अपनी आंखें ही नहीं खोल रहे थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। तुरंत ही उनके डायरेक्टर ने ब्रूस ली को अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद ये पता चला कि उनकी मौत पेन किलर की गोलियों से हुई है। डॉक्टर ने बताया कि पेन किलर खाते ही उनके शरीर में एलर्जिक रिएक्शन हुआ, जिसकी वजह से ब्रेन में स्वेलिंग हो गया और उनकी मौत हो गई। भले ही मौत की वजह ब्रेन स्वेलिंग लिखा हुआ था, लेकिन उनके मौत के कई अलग अलग थ्योरीज बताए जाते हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि वो हॉलीवुड में बहुत ही सक्सेस पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें पॉइजन देके मार दिया गया। ब्रूस ली के मौत के बाद उनकी पत्नी लिंडा ने ब्रूस ली के जीवन पर एक किताब भी लिखा, जिसका नाम है द ओनली मैन आई न्यू। भले ही ब्रूस ली की मौत सिर्फ 32 सालों में ही हो गई, लेकिन उन्होंने इस छोटी सी जिंदगी में बड़े बड़े अचीवमेंट्स हासिल किए। आज भी सभी लोग ब्रूस ली को एक अच्छे फाइटर और एक्टर के रूप में देखते हैं, लेकिन उनका एक पहलू अभी भी छुपा हुआ है। वो एक बेहतरीन कवि भी थे। आप उनके द्वारा लिखे गए द आर्टिस्ट ऑफ लाइफ पढ़ सकते हैं। इस बुक में उनके द्वारा लिखे गए हैंड रिटेन पोएट्री भी मौजूद है। ब्रूस ली एक महान फिलोसोफर भी थे। उनके कुछ कोट इतने इंस्पायरिंग है कि अगर उन्हें हम अपनी जिंदगी में अपना ले तो शायद जिंदगी की दिशा ही बदल जाएगी। वीडियो खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि ब्रूस ली के फेमस कोट बी लाइक वाटर को आप सुन ले। इस कोट में वो कहते हैं, पानी के जैसे बनो और दरारों के बीच भी अपना रास्ता बना लो। बहुत उम्मीद मत रखो, लेकिन अपने लक्ष्य से चिपके रहो। आपको इसके आसपास ही कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। अपना दिमाग खाली कर दो, आकार रहित बन जाओ, जैसे कि पानी होता है। अगर आप किसी कप में पानी को डालते हो तो पानी कप का आकार ले लेता है। अगर आप पानी को किसी बोतल में डालते हो तो वो बोतल का आकार ले लेता है। पानी या तो बहेगा या फिर टकराएगा। इसीलिए पानी बनो मेरे दोस्त। जय हिंद, वंदे मातरम।